बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कोविड-19 के चलते हुए आप घर में बैठे हुए होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। थोड़ा सा समय पढ़ाई के लिए भी लगाएं। ज़्यादा मौज मस्ती भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। मैं छोटे छोटे वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समय पढ़ाई के लिए देते रहें। आज का टॉपिक है आपके लिए फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जैसे कि मैंने आपको दर्पण में भी पढ़ाया है, कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी बात है। आप दिमाग से अगर सोचा थोड़ा सा समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस के द्वारा अगर बनता है तो जो लेंस की लंबाई है और वस्तु की लंबाई, उन दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं या लेंस से बने हुए प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। यानी कि किसी भी लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कितने गुना बनना है, दूना, तिगुना, आधा, चौथाई, जैसा भी है, वो आवर्धन कहलाता है। अब आवर्धन के लिए हमें क्या करना है कि ये है कि वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है और किस दिशा में है और वस्तु की लंबाई कितनी है, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। अब इसके लिए मैंने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का फिगर बनाया हुआ है। ये मान लीजिए वस्तु ओ डैश रखी हुई है उत्तल लेंस के सामने, जिसका प्रतिबिंब आई डैश इसके दूसरी दिशा में बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। ये ऊपर की तरफ है वस्तु, प्रतिबिंब इसका नीचे की तरफ बनना है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनना, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। तो हमने बताया हुआ है कि लेंस के इस साइड की दूरियां नेगेटिव, लेंस के इस साइड की दूरियां पॉजिटिव लेते हैं। लेंस मुख्य अक्ष के ऊपर दूरियां पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं। इसी टाइप से मैंने अवतल लेंस बनाया हुआ है। अवतल लेंस से वस्तु ओ डैश रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है जो कि आभासी बनता है और ये इसी दिशा में बनना है। वस्तु की लंबाई मान लीजिए, दूरी मान लीजिए यू है और प्रतिबिंब की दूरी वी है। अब जो ऊपर की दूरियां हैं वो पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव। ध्यान रखें, इसको डेरिवेशन के लिए हर जगह, न्यूमेरिकल्स के लिए हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव, लेंस के बाईं ओर नेगेटिव, लेंस के दाईं ओर पॉजिटिव। तो यहाँ से दोनों से हमें दिखाई दे रहा है ओ डैश, मान लीजिए इसका ओ है, आई डैश इसमें उल्टा बन रहा है, नीचे की ओर बना है, माइनस आई लेते हैं। इसमें आई डैश प्लस आई लेंगे। वस्तु की दूरी बराबर माइनस यू है और प्रतिबिंब की दूरी वी है। इसमें वस्तु की दूरी माइनस यू है और प्रतिबिंब की दूरी माइनस वी है। यहाँ पर ओ डैश मान लीजिए धनात्मक ही होगा, ऊपर की ले रहे हैं, प्लस ओ है। अब हमने आपको बताया है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, यानी कि एम बराबर होता है आई डैश बट्टे ओ डैश, यानी इसके लिए ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन ओ, और अवतल लेंस के लिए हो जाएगा आई बट्टे ओ। अब हम देखते हैं दोनों लेंसों के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे। उत्तल लेंस में ट्राइंगल ओ डैश, इसको हम पी मान लेते हैं, पी तथा ट्राइंगल आई डैश पी में ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल आई डैश पी, तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, यानी कि आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ, अतः ये हो जाएगा पी आई कितना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी वी है और ये माइनस यू है। अतः m बराबर हो जाएगा माइनस आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे माइनस यू, या ये हो जाएगा आपका m बराबर
आई बट्टे ओ बराबर वी बट्टे यू। ये आपका फॉर्मूला आके निकल के आता है उत्तल लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए। ये प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु। इसी टाइप से इसमें देखते हैं हम ट्राइंगल, यही लेंगे ओ ओ डैश पी एंड ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ओ आई आई डैश पी, दोनों सिमिलर है तो रेशियो इनका सेम होगा साइड्स का। आई आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू या वी अपॉन यू। यहाँ पर m निकल के आता है आई बट्टे ओ बराबर बी बट्टे यू। ये आपका निकल के आ जाता है डेरिवेशन मैग्निफिकेशन के लिए। ध्यान रखें इसके लिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन के लिए यह वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है या प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी होती है। अब कुछ इसकी कंडीशन है, m यानी आवर्धन चूंकि एक अनुपात है अतः इसका मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता। दूसरी चीज आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए ये हमेशा एक ही दिशा में बनते हैं आभासी प्रतिबिंब, अतः इसका मान m बराबर पॉजिटिव होता है हमेशा, और वास्तविक के लिए m का मान नेगेटिव। ये ध्यान रखें, ये कंडीशन है क्योंकि वास्तविक हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है और आभासी वस्तु की दिशा में ही बनता है। अब इनकी और भी कंडीशन है, अगर हम लेंस का सूत्र लें, लेंस का सूत्र 1/v इक्वल टू माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u से इसे गुणा करें, u से गुणा करें तो ये आ जाएगा u/v माइनस 1 इज इक्वल टू u/f, यानी u/v इज इक्वल टू 1 प्लस u/f यानी f प्लस u/f। तो यहाँ से m बराबर है आपका v बट्टे u इज इक्वल टू हो जाएगा f/f प्लस u। जब फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया हो तो इस सूत्र से हम मैग्निफिकेशन ज्ञात करते हैं, जब फोकस दूरी दिया हो और वस्तु की दूरी u दिया हो। इसी टाइप से यह इस समीकरण में हम इसी समीकरण में v से गुणा करें तो आ जाएगा 1 माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f, मीन्स v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। अतः हमारे पास सूत्र आ जाएगा m बराबर v अपॉन u बराबर f माइनस v अपॉन f। ये आपका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में आ गया। फोकस दूरी और v f और d में आ गया, यानी ये सारे फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले रखे हुए आवर्धन के लिए, इनको आप अच्छी तरह से समझ लें और इसको कोशिश करें कि एकदम से सही आपकी समझ में आ जाए। अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, अगला टॉपिक है आपका लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की पावर क्या होती है? हम ये जानते हैं कि उत्तल लेंस किरणों को, पृथ्वी पर गिरने वाली किरणों को इकट्ठा करता है और अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। जैसे उत्तल लेंस अपने ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को इकट्ठा करता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। तो किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को फैलाने या इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसे हम उस लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी किसी भी लेंस, कोई भी लेंस इन किरणों को कितना इकट्ठा कर सकता है या कितना फैला सकता है, इसकी क्षमता को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता, अगर लेंस की फोकस दूरी
मीटर में है, फोकस दूरी मीटर में है, तो इसकी जो क्षमता होगी P बराबर 1/F मीटर में होती है। जो क्षमता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसे P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर या कैपिटल D से लिखते हैं। यानी कि किसी भी लेंस की क्षमता क्या होती है, यदि उसकी फोकस दूरी मीटर में ली जाए तो 1/, फोकस दूरी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये P के बराबर होती है। यानी अगर लेंस की क्षमता ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी, और लेंस की क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। या फोकस दूरी ज्यादा है, क्षमता कम होगी, फोकस दूरी कम है तो क्षमता ज्यादा होगी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। समझ गए होंगे कि जो लेंस की फोकस दूरी है, अब यदि दो लेंसों को हम संपर्क में रखें तो इनकी क्षमता कितनी होगी, इसके लिए डेरिवेशन देखते हैं हम। एक मान लीजिए दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 हैं। दो लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु, इसका प्रतिबिंब पहले लेंस की वजह से किसी बिंदु पर बनता है और दूसरे लेंस की वजह से ये इसके दूसरे बिंदु, जो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी ये O है, ये I डैश है, ये I है। ये दूसरे लेंस की वजह से पहले की फोकस दूरी f1 है, तो यहां से इसकी दूरी हम -u लेंगे। इसकी दूरी मान लीजिए पहले प्रतिबिंब की v डैश है और दूसरे फाइनल प्रतिबिंब की v है। समझ लीजिए दो प्रतिबिंब रखे हुए लेंस रखे हुए हैं, पहले का वजह से इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए I पर बनता है। तो हमारे पास सूत्र है लेंस के सूत्र से 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, और दूसरे लेंस के लिए 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2। इसके लिए u का मान v डैश होगा, v का मान v होगा, अतः जोड़ने पर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी यह संयुक्त फोकस दूरी दोनों लेंसों की कैपिटल F हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि जो क्षमता होगी P बराबर P1 प्लस P2। यानी अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो इनकी जो क्षमता होगी दोनों के जोड़ के बराबर होगी। इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है, अगर लेंसों के बीच दूरी d हो तो अंतिम फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 होगी। यानी P बराबर P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। ये आएगी आपकी जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। एक चीज इसमें बस यही सोचने वाली है, विभिन्न कंडीशंस आएंगी कि एक उत्तल है, अगर दोनों उत्तल हैं तो दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उनकी जो क्षमता है वो जुड़ जाएगी और धनात्मक होगी। अगर दोनों अवतल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, जुड़ जाएगी, और क्षमता भी आपस में ऋणात्मक होगी लेकिन जुड़ जाएगी।
अब एक उत्तल है एक अवतल है, वो उनकी क्षमता पर निर्भर करेंगे। अगर उत्तल की क्षमता ज्यादा है तो ये उत्तल की तरह कार्य करेगा, अवतल की क्षमता ज्यादा है तो ये अवतल की तरह कार्य करेगा। इस तरीके से इसकी लेंस की हम क्षमता को ज्ञात करते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको प्रिज्म के बारे में बताऊंगा, उसको आप पहले घर पर थोड़ा सा पढ़ लें और इसके न्यूमेरिकल्स करने की आप कोशिश करें। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके लिए आप जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो आपके आगे नीट, IIT, JEE और आपके 12th बोर्ड में भी सारे काम में आएंगे। इनको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।